अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश रखे और अपने अपने घरों में आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इस दुआ के बाद हम अपने व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं आज एक कासल में, तो उसका नाम है कायबर्ग। तो जैसे कि बुर्ग जो है वो कासल को कहते हैं डॉइच में। तो ये हमारे घर से तकरीबन 17 मिनट्स लगते हैं इस वहाँ जाने में, और 18 किलोमीटर्स के फासले पे है। और इसका पोस्टल कोड है 8314, और ये कैंटन ज्यूरिख में ही है, और डिस्ट्रिक्ट है फेफिकॉन। तो इसके जो सराउंडेड बाय एरियाज़ हैं वो हैं इलनाउ, इफ्रेटिकॉन, वाइसलिंगन, विंटरथूर और सेल। और इसका जो स्टॉप है, अगर आप बस या बस वगैरह से जाएं तो सेंडहॉफ कायबर्ग इसके स्टॉप का नाम है। और तकरीबन 48 मिनट्स मिनिमम लग जाते हैं आपको बस या रेल से जाते हुए। इससे ज़्यादा लगते हैं, आप ये सोच के जाएं कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है आपको बाय बस या बाय ट्रेन जाने में। हम लोग तो कार से आए थे, तो हमारा तो बहुत थोड़ा सा टाइम लगा था और हम यहाँ पहुँच गए थे। तो हम बस ये नज़दीक ही पहुँच गए हैं। बल्कि ये इसका चर्च हमें नज़र आ रहा है, बहुत ही एलिगेंट और बहुत ही प्यारी बिल्डिंग है इसकी। और आप आज खूब इंजॉय करेंगे मेरे साथ, बल्कि हमारे साथ। ये देखें, इसका चर्च पहले आ गया है, और ये इसका एरिया है थोड़ा सा खूबसूरत सा। अब हम यहाँ पे अपनी गाड़ी को पार्क कर लेंगे और फिर आगे की सैर करेंगे। मैंने तो खूब इंजॉय किया, बल्कि हम सब ने इतना इंजॉय किया, और खूब थक भी गए थे, लेकिन इंजॉय बहुत किया। तो उम्मीद है कि आप भी इंजॉय करेंगे हमारे साथ। तो ये इसकी कासल की यहाँ से थोड़ी सी लुक आ रही है, और मौसम बहुत अच्छा था। और ये जो नज़र आ रहा है, ये स्टेयर्स का रास्ता है, बहुत ही लंबी और बहुत ज़्यादा स्टेयर्स है। मेरे वहम में भी नहीं था कि इतनी दूर हमें नीचे जाना पड़ेगा। तो ये इसका व्यू है सारा। ये कुछ पिक्चर्स मैंने ली थी। ये छोटा दरवाज़ा है इसका, और इसके ऊपर लिखा हुआ है, प्लान्स लिखे हुए हैं, और टाइमिंग्स ओपनिंग और क्लोजिंग। और ये बड़ा दरवाज़ा था, और ये टेरेस है इसका, और ये इसकी पूरी लुक है। ये स्टेयर्स हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत और फैसिनेटिंग थी। अब मैं इसकी तरफ जा रही हूँ। पहले मैंने आपको पिक्चर्स दिखा दी हैं, गाहे बगाहे मैं दिखाती भी रहूँगी बीच में। और ये इसकी पूरी ये जो लुक है, ये इधर से ऐसे नज़र आ रही है। बहुत ही सॉलिड और बहुत ही मजबूत बना हुआ है। ये अभी तक बेहतरीन हालत में है। ये लोग अपनी चीज़ों की बहुत ज़्यादा हिफाजत करते हैं, और रिपेयरिंग वगैरह होती रहती है, तो इस वजह से ये अपनी अच्छी हालत में बरकरार है। ये एहतियाती तदाबीर वगैरह लिखी हुई हैं, प्रिकॉशंस, डिस्टेंस वगैरह रखना है। और ये इसके कुछ मास्टर पीसेस रखे हुए हैं बाहर। वुड वर्क है, बहुत ही अच्छे तरीके से बना हुआ है। ये सारा कुछ तराश खराश करके लकड़ी से ये चीज़ें बनाई गई हैं। ये बैलगाड़ी बैल के साथ है, और कुछ ड्रम्स वगैरह हैं इसके लकड़ी के बने हुए बड़े बड़े। और ये इसका गार्डन है, यहाँ पे बहुत ही मतलब अरेंजमेंट्स हैं, बहुत प्यारा बना हुआ है। अभी तक इसको अच्छे तरीके से रखा हुआ है। और यहाँ से इसकी लुक देखें, ये कितना खूबसूरत और एलिगेंट लग रहा है। इसकी ओपनिंग टाइमिंग्स 10 to 17:30 है। नॉर्मली आप अगर
यहाँ विज़िट करना चाहें इसके वो जो म्यूज़ियम होता है, तो फिर आप अंदर भी जा सकते हैं। अगर आप तसव्वुर की आंख से देखें तो ये एक सहन है, और ये जैसे बादशाह लोग रहा करते थे, बादशाह, मलका, उनके बच्चे, फ़ौजी, चहल पहल और नौकर चाकर और आना जाना, सीढ़ियाँ उतरते होंगे, ये सारी चीज़ें आप तसव्वुर में चले जाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे भी कुछ ये नीचे मास्टर पीसेस रखे हुए हैं, इन्होंने बना के तराश कराश करके लकड़ी से बहुत अच्छी लुक दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ओरिजिनल है, दूर से देखे तो पता ही नहीं चलता था। ये इसकी खिड़कियाँ ऊपर की खुली हुई हैं सारी। यहाँ से कुछ चेंजिंग की हुई है, इन्होंने बंद किया हुआ है कुछ तोड़ के। ब्रिज सा है, उसके ऊपर हम जाएंगे। और इसकी दीवार काफ़ी सॉलिड और बहुत मोटी थी, काफ़ी मजबूत बनी हुई है। और ये नीचे का व्यू है, देखिए कितना नीचे तक नज़र आ रहा है, और हम लोग नीचे तक गए थे। बहुत ही खूबसूरत व्यू था, पता ही नहीं चला और हम इतनी सीढ़ियाँ उतर गए। बहुत खूबसूरत जगह पे बना हुआ है, इतनी खामोशी, इतना सुकून, इतनी कामनेस, बहुत ही सुकून वाली जगह थी। खामोशी कभी कभी अच्छी लगती है, बंदा खामोशी वाले माहौल में जाए। ये देखिए अब मैं इसकी तरफ जा रही हूँ, जो मेन एंट्रेंस है इसकी। मेरे हस्बैंड हो के भी आ गए हैं, वापस आ रहे हैं। ये इसका दरवाज़ा है, और इस पे साइड पे, राइट साइड पे थोड़ी इन्फॉर्मेशन वगैरह दी हुई है कि कितने की टिकट्स हैं और टाइमिंग्स वगैरह का सारा लिखा हुआ है। बहुत एंटीक लुक है दरवाजे की, और काफ़ी मजबूती से बनाया गया है। ये इसका टेरेस सा है, दीवार के साथ साथ हम लोग जा रहे हैं। ये देखिए कितनी अच्छी हालत में है। ये बड़ा सा दरवाज़ा है, बहुत सारे ये वो जो खिड़कियां बनी हुई हैं देखने के लिए, यहाँ पे उनके मुहाफिज खड़े होते होंगे और देखते होंगे। ये बड़ा सा दरवाज़ा है, उसके साथ छोटा भी है एक। बड़े को कभी कभी खोलते होंगे और छोटा मोस्टली यूज़ करते होंगे। काफ़ी मजबूत बना हुआ है, लोहे के वो जो कील होते हैं वो इसमें लगाए गए हैं बड़े बड़े। ये देखिए कितना प्यारा व्यू लग रहा है, यहाँ से साफ़ सुथरा टेरेस है और बरामदा सा है। और ये मुझे बहुत प्यारा लगा था, एक झरोका सा है, यहाँ से आप आराम से नीचे देख सकते हैं बग़ैर मुंह ऊपर किए दीवार के। और यहाँ से दुश्मन का मुकाबला भी कर सकते होंगे। ये कितना प्यारा आसमान लग रहा है, और बहुत ही खूबसूरत व्यू है। मौसम बहुत प्यारा था जिस दिन हम गए थे, एंड ऑफ मार्च में हम लोग गए थे, और बहुत ही प्यारा मौसम था। उसके बाद फिर ठंड हो गई थी।
बहुत एलिगेंट बना हुआ है ये, साफ़ सुथरा, बहुत मजबूत। किला तो होता ही मजबूत है, तभी तो महफूज रह सकते हैं, लेकिन ये इतने साल गुजरने के बावजूद भी वैसे का वैसा है। यहाँ से निकल के वो सामने जो बिल्डिंग नज़र आती है, छोटी सी एलिगेंट सी, वो चर्च है इनका, कायबर्ग का चर्च है। और ये नीचे का व्यू, मैं इसको बना रही थी, मैं सोच रही थी अगर मेरा कैमरा गिर जाए तो बहुत ही पुरसुकून और बहुत ही प्यारी जगह। आप लोग इसको ज़रूर एंजॉय करेंगे, और मैंने तो और मेरी फैमिली ने बहुत एंजॉय किया था। ये देखें इसकी लुक कितनी खूबसूरत है। मेरा तो दिल चाहता है कि कहीं कासल के करीब मुझे कोई घर मिल जाए। पुरसुकून, ना कोई ट्रैफिक का शोर, ना कोई इस तरह की चीज़। बहुत कम गाड़ियाँ आके फिर रुकती हैं और देखते हैं लोग आके। आजकल तो ऐसे ही है। ये देखिए, कितनी एलिगेंट लुक है इसकी चर्च की। छोटा सा है लेकिन बहुत ही क्यूट और बहुत ही प्यारा सा। ये झरोका जो मुझे बहुत ही पसंद आया है, और फिर मैंने इसकी पिक्चर्स भी ले ली थी। ये इर्द गिर्द के कुछ मकान हैं इसके। ये इनकी ट्रेडिशनल लुक है, खिड़कियों की ये इस तरह से होती हैं, लकड़ी की। ये चर्च के थोड़ा सा बाहर का एरिया है। मैंने कहा चलो ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे बेंचेस वगैरह बने हुए हैं बैठने के लिए, आप आराम से सुकून से बैठ सकते हैं। और एक बड़ी सी बेल बनी हुई थी यहाँ पे। ये देखिए बेंचेस बने हुए हैं, और ये साथ में एक बड़ा सा ये टन टन करने वाला है जो चर्च में अक्सर लगा होता है, तो इन्होंने बाहर रखा हुआ है। और ये बहुत प्यारा सा दरवाज़ा है, और उसके ऊपर रोशनदान भी है कमरे का। बहुत प्यारा और एलिगेंट है। किर्शे कहते हैं चर्च को जर्मन में। अब हमारा सीढ़ियों का सफ़र शुरू हो रहा है, और ये इतना लंबा था कि तकरीबन हमें घंटा लग गया था नीचे जाते हुए, और हमें पता ही नहीं चला। हमने आधा जब सफ़र कर लिया, इतनी खूबसूरती और इतनी प्यारी चिड़ियों की वो जो चहचहाने की आवाज़ें आ रही थी, परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें आ रही थी, उसमें हमें पता ही नहीं चला। हम काफ़ी नीचे तक पहुंच गए, और फिर बाद में हमने सोचा कि गाड़ियां तो हमने ऊपर पार्क की हैं, तो ऊपर हम अब कैसे जाएंगे। तो बड़ा हमें मुश्किल लगा कि हम ऊपर कैसे जाएंगे। फिर मेरे हस्बैंड ने और मैंने सोचा कि हम अपने बहन और बहनों को फ़ोन करेंगे, और वो हमें लेने के लिए आ जाएंगे, और फिर हम ऊपर जाके गाड़ी में बैठ जाएंगे और फिर हम चले जाएंगे। तो इस तरह से हमने ये मसला हल किया, क्योंकि वापस आना
नीचे तो हम चले गए, पता नहीं चला इतना, लेकिन स्टेप्स जो थे काफ़ी बड़े बड़े थे सीढ़ियों के। थकन बहुत हो गई थी, लेकिन दिलचस्पी से हम लोग नीचे नीचे तो जाते जा रहे थे, लेकिन जब ऊपर देखते थे तो सोचते ओह माय गॉड ऊपर कैसे जाएंगे वापस। तो वो ज़रा काफ़ी मुश्किल था हमारे लिए ऊपर आना। तो बहरहाल हमने मसले का हल इस तरह कर लिया कि अपनी सिस्टर को और अपने बहनों को फ़ोन किया, वो लोग फिर आ गए और फिर मेरे हस्बैंड गाड़ी नीचे ले आए थे उनके साथ जाके। तो अब आप इंजॉय करें इसको मेरे साथ, बल्कि हमारे साथ। तो एंड पे फिर मैं मिलती हूँ आपको।
तो उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। तो ये देखिए, ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है इन्होंने फ़िश के बारे में जो कि इधर हो सकती हैं इस पानी में। तो आप इसको स्टॉप करके देख सकते हैं इसकी सही इन्फॉर्मेशन। तो ये मेरे बहन और बहनोई हमारे लिए चाय और कुछ रिफ़्रेशमेंट्स लेके आए थे। जब हम नीचे पहुंच गए तो हम थक भी चुके थे और बहुत ज़्यादा हमें भूख भी लग चुकी थी और टांगें हमारी कांप रही थी और बहुत बुरी हालत थी। तो हमने खाया पिया और फिर हम जब वापस आने लगे तो काफ़ी देर हो गई थी, रात पड़ गई थी। तो ये देखें, चाँद उस दिन इतना खूबसूरत था और इतना बड़ा था, मैंने पहले कभी नहीं देखा इतना बड़ा चाँद। तो मैंने कहा मैं आपको ये भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारे साथ साथ चल रहा है, ये हम जिधर जा रहे हैं उधर उधर है अभी तक। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो, बुरी लगी तो। मेरी ये छोटी सी कोशिश थी और मैं काफ़ी दिनों से इस प्रोजेक्ट पे लगी हुई थी। काफ़ी लंबी थी वीडियो और मैंने इसको काफ़ी शॉर्ट किया है। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।